हरे कृष्णा। जन्मे जी ने पूछा, भगवान, विद्वानों को किस विधि से महाभारत का श्रवण करना चाहिए? इसके सुनने से क्या फल होता है? इसकी पारणा के समय किन किन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए? और प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर क्या दान देना चाहिए? और इस कथा का वाचक कैसा होना चाहिए? मुझे ये सब बताने की कृपा कीजिए। और इस प्रकार हम अंत के महाभारत श्रवण विधि, महात्म्य, कथा सुनने की विधि, उसका फल, इस आखिरी पर्व पर हम आरंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महाभारत सुनने की जो विधि है और जो उसके श्रवण का फल है वह भी सुनो। स्वर्ग के देवता भगवान की लीला में सहायता करने के लिए पृथ्वी पर आए थे और इस कार्य को पूर्ण करके वह पुनः स्वर्ग जा पहुंचे। अब मैं इस भूतल पर ऋषियों और देवताओं के प्रादुर्भाव के विषय में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें कुछ बताता हूँ। भरत श्रेष्ठ, यहाँ महाभारत में रुद्र, सात्य, सनातन, विश्वदेव, सूर्य, अश्विनी कुमार, लोकपाल, महर्षि, गुह्यक, गंधर्व, नाग, विद्याधर, सिद्ध, धर्म, स्वयंभू ब्रह्मा, श्रेष्ठ मुनि कात्यायन, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, अप्सराओं के समुदाय, ग्रह, संवतर, अयन, ऋतु, संपूर्ण चराचर जगत, देवता और असुर, ये सब के सब एकत्र हुए देखे गए हैं। मनुष्य घोर पातक करके पर भी सबकी प्रतिष्ठा सुनकर तथा प्रतिदिन उनके नाम और कर्मों का कीर्तन करता हुआ उससे तत्काल मुक्त हो जाता है। मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से शुद्ध हो महाभारत में वर्णित इस इतिहास को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर इसे समाप्त करने के पश्चात इसमें मारे गए प्रमुख वीरों के लिए श्राद्ध करे। संपूर्ण भारत भूषण महाभारत सुनकर श्रोता अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भक्ति भाव से नाना प्रकार के दान करे। गाँव में काशी के दुग्ध, शिबिकाएं, सजे सजाए रथ, महान धन, सब कुछ ब्राह्मणों को देना चाहिए। स्त्री पुरुषों सहित उनके शरीर की भी सेवा करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ क्रमशः कथा सुनते हुए उसे अंत तक पूर्ण रूप से श्रवण करना चाहिए। यथाशक्ति श्रवण करने के लिए उद्यत हो रहकर मन को प्रसन्न रखना चाहिए। सत्य और सरलता के सेवन में संलग्न रहें, इंद्रियों का दमन करें, शुद्ध शौचाचार से संपन्न रहें, श्रद्धालु बने रहें और क्रोध में काबू रखें। ऐसे श्रोता को जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है वह भी सुनो। जो बाहर भीतर से पवित्र, शीलवान, सदाचारी, शुद्ध वस्त्र धारण करने वाला, जितेंद्रिय, दोष दृष्टि से रहित, रूपवान, सौभाग्यशाली, मन को वश में रखने वाला, सत्यवादी और जितेंद्रिय हो, ऐसे विद्वान पुरुष को दान और मान से अनुग्रहित करके वाचक बनाना चाहिए। कथावाचक को ना तो बहुत रुक रुक कर कथा बाँचनी चाहिए, ना बहुत जल्दी जल्दी। आराम के साथ धीमी गति से अक्षरों और पदों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्च स्वर में कथा बाँचनी चाहिए। 63 अक्षरों का उनके 8 स्थानों से ठीक ठीक उच्चारण करें। कथा सुनाते समय वाचक के लिए स्वस्थ और एकाग्रचित होना आवश्यक है। भरत, नियम परायण पवित्र श्रोता ऐसे वाचक से महाभारत की कथा सुनकर श्रवण का पूरा पूरा फल पाता है। जो मनुष्य प्रथम पारण के समय ब्राह्मण को अभीष्ट वस्तुएं देकर तृप्त करता है और अग्नियोष्टम यज्ञ का फल पाता है, उसे अप्सराओं से भरा हुआ विमान प्राप्त होता है और प्रसन्नतापूर्वक एकाग्रचित होकर देवताओं के साथ स्वर्गलोक में जाता है। जो मनुष्य दूसरा पारण पूरा करता है उसे अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। वह दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके और चंदन से चर्चित और दिव्य सुगंध से वासित होकर आनंद से देवलोक में सम्मानित होता है। तीसरा पारण पूरा करने वाला मनुष्य 12 यज्ञ का फल पाता है। चौथे पारण में वाजपेयी यज्ञ का और 5वें में उससे दूना फल प्राप्त होता है। छठे पारण में इससे भी दूना और 7वें में तिगुना फल प्राप्त होता है। वह मनुष्य इच्छा अनुसार चलने वाले कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल वैदुर्य मणि की वेदियों से विभूषित, नाना प्रकार की सुसज्जित और मणियों और मूंगों से अलंकृत होकर विमान पर बैठकर सूर्य की भांति संपूर्ण लोकों में विचरता है। 8वें पारण में मनुष्य राजसूय का फल पाता है। चंद्रमा से भी अधिक कमनीय मुखों वाली देवांगनाएं उसकी सेवा में रहती हैं। 9वां पारण पूरा होने पर श्रोता को यज्ञों में राजा अश्वमेध का फल प्राप्त होता है।
10वां पारण पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को प्रणाम करने के पश्चात श्रोता को पुण्य निकेतन विमान अनायास ही प्राप्त हो जाता है और उस पर बैठा हुआ पुरुष अग्नितुल्य तेजस्वी मुकुट से अलंकृत और जम्बूनाथ के आभूषणों से अलंकृत होता है। राजन, इसके बाद वह सूर्य, चंद्रमा, शिव और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। महाराज, ठीक ऐसी ही बात है, इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे गुरु का कथन है कि महाभारत की इस महिमा और फल पर श्रद्धा रखनी चाहिए। वाचक को उसके मन में जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कुछ देना चाहिए। हाथी, घोड़े, रथ, पालकी तथा दूसरे दूसरे वाहन विशेष रूप से देने चाहिए। कड़े, कुंडल, युगोपवीत, विचित्र वस्त्र और विशेषता गंध अर्पित करके वाचक की देवता के समान पूजा करनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, महाभारत की कथा आरंभ हो जाने पर प्रत्येक पर्व में क्षत्रियों की जाति, देश, सत्यता, महात्म्य, धर्म और वृत्ति को जानकर ब्राह्मणों को जो जो वस्तु अर्पित करनी हो वह सब कर देना चाहिए। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर ही कथा वाचन करना चाहिए। राजेंद्र, सभा पर्व आरंभ होने पर ब्राह्मणों को पुओं, कचौड़ियों और मिठाइयों के साथ खीर भोजन में देनी चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को दान करना आवश्यक है और वाचकों को दान करना आवश्यक है। आश्रम वार्षिक पर्व में ब्राह्मणों को हविष्य भोजन कराए जाते हैं। इस प्रकार महाप्रस्थानिक पर्व में समस्त वांछनीय गुणों से युक्त अन्न आदि का दान करना चाहिए। हरिवंश की समाप्ति होने पर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पृथ्वीनाथ, यदि दात श्रोता दरिद्र हो तो भी उसे आधी दक्षिणा के साथ गोदान तो अवश्य करना चाहिए। और प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर विद्वान पुरुष स्वर्ण सहित पुस्तक वाचक को समर्पित करते हैं। इस प्रकार एकाग्रचित होकर सर्व पर्वों की संहिता को समाप्त करके शस्त्रवेत्ता पुरुष को चाहिए कि वे उन्हें रेशमी वस्त्रों में लपेटकर किसी उत्तम स्थान पर रख दे। इसके बाद हिरण्य और सुवर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। मन को वश में रखकर सभी पुस्तकों पर 3-3 पल सोना चढ़ाना चाहिए। इतना ना हो सके तो सब पर 1.5 पल तो सोना चढ़ाना ही चाहिए। कथावाचक अपना गुरु होता है, अतः उसके प्रति भक्ति भाव रखते हुए उसे सर्वथा संतुष्ट करना चाहिए। इस समय संपूर्ण देवताओं और भगवान नर नारायण का कीर्तन करना चाहिए। भरतभूषण, संपूर्ण कथा की समाप्ति होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और वाचक को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके उसे उत्तम दान देना चाहिए। इसके बाद उसे दान मान देकर अत्यंत संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक के संतुष्ट होने पर ही परम उत्तम एवं मंगलकारी प्रीति प्राप्त होती है। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्रोता के ऊपर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भरत श्रेष्ठ, साधु स्वभाव वाले श्रोताओं को चाहिए कि वह न्यायपूर्वक ब्राह्मणों का पारण करें। राजन, अपने परम कल्याण की इच्छा रखने वाले श्रोता को महाभारत को सुनने और उसका पारण करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। महाभारत एक परम पवित्र ग्रंथ है। इसमें नाना प्रकार की कथाएं हैं। देवता भी महाभारत की कथाओं का सेवन करते हैं। महाभारत परम पद स्वरूप है। महाभारत संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम है। महाभारत से मोक्ष प्राप्त होता है, यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। भरत श्रेष्ठ, वेद, रामायण, पवित्र महाभारत के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भगवान हरि का गान किया जाना चाहिए। महाभारत के श्रवण से शरीर, वाणी और मन के द्वारा संचित किए हुए सारे पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को उचित है कि वह कपिला गौ के सींगों में सोना मढ़ाकर उसको वस्त्रों से आच्छादित करके बछड़ों के सहित वाचक को दान दे दे। इसके सिवा वाचक के लिए दोनों हाथों के कड़े, कानों के कुंडल और विशेषता धन प्रदान करे। जो मनुष्य सदा महाभारत को सुनता अथवा सुनाता रहता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। नरेश्वर, महाभारत सुनने के बाद उसके लिए दशांश होम भी करना चाहिए। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें समक्ष सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इस प्रकार व्यास निर्मित महाभारत शत साहसी संहिता में हरिवंशोक्त श्रवण विधि का अध्याय आज पूर्ण होता है। और अब हम बात करेंगे महात्म्य की।
पराशर के पुत्र महर्षि व्यास की वाणी स्वरूप सरोवर में उदित ये महाभारत रूपी अमल कमल, जो गीता तीर्थ रूपी तीव्र सुगंध से युक्त नाना प्रकार के आख्यान रूपी केसर से संपन्न और हरि कथा के रूप में सूर्य ताप से प्रफुल्लित है, सज्जन रूपी भ्रमर इस लोक में जिसके रस का निरंतर प्रमुदित होकर पान किया करते हैं और जो कलिकाल के पाप रूपी मल का नाश करने वाला है, सदा हमारा कल्याण करने वाला है, जिसने भगवान विष्णु की दिव्य कथाओं का वर्णन किया है, जिसमें कल्याण में श्रुतियों का सार है। इस लोक में परम पद की इच्छा रखने वाले मनुष्य को महाभारत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अपरिमित बुद्धि भगवान व्यासदेव के द्वारा कथित ये महाभारत का पर्व धर्म शास्त्र है, श्रेष्ठ अर्थशास्त्र है और सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी है। महाभारत समस्त शास्त्रों का शिरोमणि है। इसी से संप्रति विद्वान लोग पठन पाठन करते हैं और आगे भी करेंगे। दीर्घ दृष्टि और मोक्ष रूप भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जी व्यास ने केवल धर्म की कामना से ही इस महाभारत की रचना की है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के संबंध में जो कुछ इस महाभारत में कहा गया है वह कहीं अन्य शास्त्रों में भी कहा गया हो, ऐसा नहीं है। जो इसमें कहा गया है वह कहीं और नहीं कहा गया है। इसीलिए ये महाभारत परम पवित्र है, धर्म के लिए प्रमाण रूप है। जो मनुष्य महान पवित्र इस इतिहास का पुण्यार्थ पवित्र ब्राह्मणों से को श्रवण कराता है और सनातन धर्म को प्राप्त होता है। महाभारत का आख्यान पृथ्वी, गौ, सरस्वती, ब्राह्मण और भगवान केशव इनका कीर्तन करने वाले मनुष्यों को इसके श्रवण से सदा सुख ही सुख प्राप्त होता है, उन्हें कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे समुद्र और महापर्वत सुमेरु दोनों रत्न संबंधी निधि के नाम से विख्यात हैं, वैसे ही ये महाभारत भी रत्नों का भंडार कहा गया है। जो मनुष्य इस महाभारत को पढ़ता सुनता है वह शरीर, वाणी और मन से किए हुए सब पापों का निशेष रूप से त्याग कर देता है, अर्थात उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु यहाँ एक बात और स्पष्ट है कि वह पापों को पुनः दोहराना नहीं चाहिए। ये महाभारत वेद सदृश पंचम वेद है, उत्तम है, पवित्र है, श्रवण करने योग्य है, कानों को सुख देने वाला है, पवित्र शील को बढ़ाने वाला है। शक्तिशाली श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव पवित्रता के साथ 3 वर्ष लगातार लगे रहकर इसकी प्रारंभ से रचना करके पूर्ण मनोरथ को प्राप्त हुए थे। महर्षि व्यास ने तप और नियम धारण करके इसकी रचना की है, अतएव ब्राह्मणों को ही नियम युक्त होकर इसका श्रवण कीर्तन करना चाहिए। इस इतिहास के सुनने से राजा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं को पराजित करता है, उसे श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका महान कल्याण होता है। ये इतिहास राजा रानियों को अपने युवराज के साथ बार बार सुनना चाहिए। इससे वीर पुत्र का जन्म होता है अथवा राज्य भागिनी कन्या होती है। जो विद्वान पुरुष सदा प्रत्येक पर्व पर इसका श्रवण कराता है वह पाप रहित और स्वर्ग विजयी होकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो पुरुष श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को इसका एक पाद भी श्रवण कराता है उसके पितृगण अक्षय अन्नपान को प्राप्त करते हैं। हे शौनक, जो मनुष्य व्यास जी के द्वारा कथित महान अर्थमय और वेद तुल्य इस पवित्र इतिहास का श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ श्रवण करता है वह इस लोक में मनोरथों को और कीर्ति को प्राप्त करता है और अंत में परम सिद्ध मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य श्राद्ध के अंत में इस कम से कम एक पद का कीर्तन करके ब्राह्मणों को सुनाता है उसका श्राद्ध उसके पितृगणों को अक्षय पान की तरह प्राप्त होता है। महाभारत पुण्यपुरम पुण्यदायक है, इसमें विविध कथाएं हैं। देवता भी महाभारत का ही सेवन करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि महाभारत सभी शास्त्रों में उत्तम है और उसके श्रवण कीर्तन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह यथार्थ सत्य है। हे महाराज, मैंने जो कुछ कहा वह ऐसा ही है, यहाँ कोई विचार तर्क नहीं है। मेरे गुरु ने मुझसे यही कहा है कि महाभारत पर मनुष्य को श्रद्धावान होना चाहिए। हे भारतवर्ष,
वेद, रामायण और पवित्र महाभारत, इन सब में आदि मध्य अंत में सर्वत्र श्री हरि का कीर्तन किया गया है। अतः हे नृपश्रेष्ठ, उत्तम श्रेय मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्रत्येक पुरुष को महाभारत का श्रवण और पारायण करने में सदा प्रयत्नवान रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से हमारे महाभारत के भाग 6 का भी आज पूर्ण विराम होता है। हरे कृष्ण।